जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ मुझ पर दरूद पढ़ो, इंशाअल्लाह बोली हुई चीज़ याद आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत के कई फ़ायदे हैं। मसलन इनकी सीरत व किरदार और अच्छे अमाल देकर गुनाहों से बचने का ज़हन बनता है। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से नेकियां करने की सआदत मिल जाती है। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से दिल की सख्ती दूर हो जाती है। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत दिल में नरमी पैदा करती है, अच्छी आदतें पैदा होती हैं। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से बुरी खसलतें दूर हो जाती हैं। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से ईमान पर ख़ात्मा और फ़िक्र आखिरत नसीब होती है। मगर जब भी ये सआदत नसीब हो तो किसी दुनियावी गर्ज से ना जाएं, बल्कि दीनी नफ़ा हासिल करने के लिए जाएं। किसी के पास सिर्फ जाना, मुझे वजीफ़ा बताएं, अमीर हो जाऊँ, मुझे ये मसला है, उस मसले के हल के लिए, बीमारी है, जादू जिन्नात का मसला है, अपने किसी मकसद के लिए जाएं, वैसे ना जाएं। बरकतें हासिल करने के लिए, दुआएं लेने के लिए, आखिरत की दुआ करवाने के लिए, ईमान की हिफाजत, बिला हिसाब मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए ना जाएं। सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए जाएं तो ये इसकी बजाय बेहतर यह है कि साथ आखिरत का नफ़ा भी हासिल करना मकसूद हो। ये भी नियत होनी चाहिए कि इस अच्छी सोहबत की बड़ी बरकत है और बुरी सोहबत के कई नुकसानात हैं। मसलन बुरी सोहबत के असरात फ़ौरन और तबाहकुन होते हैं। बुरी सोहबत नेक सीरत और भोले वाले इंसान को पस्तियों की खाई में धकेल देती है। बुरी सोहबत बुराइयों में इजाफे और माशरे के बिगाड़ का सबब बनती है। बुरी सोहबत बसा औक़ात ईमान के लिए ज़हर कातिल भी हो सकती है। लिहाजा हमें किसी की सोहबत में उठने बैठने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेनी चाहिए कि जिससे भी हम मिलने जा रहे हैं, जिसके पास हम उठते बैठते हैं, उसके साथ हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। दुनिया और आखिरत के लिए नुकसानदेह होगी या फ़ायदेमंद होगी, ये पहले देख लेना चाहिए। कि कईयों की सोहबत ईमान बर्बाद कर देती है, कईयों की सोहबत वलियों का मुखालिफ कर देती है, कईयों का सोहबत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकायद कि हुज़ूर का इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह मर के मिट्टी हो गए, इस तरह की बातें करने वालों की सोहबत में बैठेंगे तो ईमान का ख़तरा पड़ जाएगा। सैयदना अहमद अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि फ़ाजिर, खुलेआम गुनाह करने वाले को फ़ाजिर कहते हैं, फासिक को फ़ाजिर। फ़ाजिर से भाई बंदी ना करो कि वो अपने बुरे फ़ेल को तुम्हारे लिए बना सवार कर पेश करेगा और ये चाहेगा कि तुम भी उस जैसे हो जाओ और अपनी बदतरीन खसरत को अच्छा करके दिखाएगा। तुम्हारे पास उसका आना जाना ऐब और बाइस शर्म है और अहमद से भी भाईचारा ना करो कि वो अपने आप को मुशक्कत में डाल देगा, तुम्हें कुछ नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। और कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहेगा मगर नुकसान पहुंचा देगा। उसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, उसकी दूरी नज़दीकी से बेहतर है और उसकी मौत ज़िंदगी से बेहतर है। झूठे शख्स से भी भाईचारा ना करो कि उसके साथ मिलजुल कर रहना तुम्हें नफ़ा ना देगा। तुम्हारी बात दूसरों तक पहुंचाएगा, दूसरों की बात तुम्हारे पास लाएगा। और अगर तुम सच बोलोगे जब भी वो सच नहीं बोलेगा। अच्छी सोहबत बहरहाल अच्छी होती है, बुरी सोहबत यकीनन बुरी है। अच्छी सोहबत कामयाब और कामरान करती है, बुरी सोहबत बंदे को बर्बाद करती है। तो इसलिए अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए ताकि हम नेक बन सकें, नेकों की सोहबत इख्तियार करें, ऐसों की सोहबत में बैठें कि हम नमाजी बन जाएं, तहज्जुद गुज़ार बन जाएं, नवाफिल की कसरत करने वाले बन जाएं। इस पुरफ़ितन दौर में दावत इस्लामी का माहौल, दावत इस्लामी वालों की सोहबत हमारे लिए बेहतरीन सोहबत है। ऐसों के साथ उठना बैठना होगा तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अल्लाह वालों से मदद, इस्तिआनत के हवाले से हमने काफ़ी बातें सुनी थी। इस हवाले से ऐसी सोहबत भी इख्तियार ना करें कि जो ऐसे लोगों से दूर करे, मदद के हवाले से ज़हन ख़राब करे कि किसी से मदद नहीं मांगनी, शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा। हज़रत बिशर क़र्ज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं शक्कर से लदे हुए 14 ऊँटों समेत एक काफ़िले के साथ था। तिजारती काफ़िला था। हमने एक खौफनाक जंगल में पड़ाव किया। रात के इब्तदाई हिस्से में मेरे 4 ऊँट लापता हो गए। बहुत तलाश किया, काफ़िला भी निकल गया और ऊँट हाँकने वाला शुतरबान वो मेरे साथ रुक गया। सुबह जब मुझे अचानक याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक ने मुझसे फरमाया था कि
जब भी तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे पुकारना, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचे मैंने यूं फरियाद की, या शेख अब्दुल कादिर, मेरे ऊँट गुम हो गए। यकयक मशरक की जानब टीले पर मुझे सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बुज़ुर्ग नज़र आए। इशारा किया किसी तरफ। जब हम उस तरफ गए तो देखा कि हमारे सारे ऊँट वहीं खड़े। चारों गुमशुदा ऊँट टीले के नीचे बैठे हुए नजर आ गए। फ़ौरन उन्होंने पकड़ा और हम काफिले के साथ जा मिले। तो अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, हुज़ूर गौसे पाक से मोहब्बत करें, सारे औलिया कराम से मोहब्बत करें। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।